बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुश आमदीद। जादू के हवाले से तीसरा प्रोग्राम हाजिर है। दोनों प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपकी फ़ोन कॉल्स भी ले सकें और आपके सवालात के जवाब भी दे सकें। हम मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें वक्त की कमी की बाइस हम पूरी नहीं कर सकते, कुछ सवालों के जवाब रह भी जाते हैं और भी उसके अलावा बहुत सारे काम हैं, मगर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर कोई सवाल रह गया या कोई काम जो हमसे होना चाहिए था, हमसे नहीं हो सका, वो हम पूरा कर देंगे। जादू के हवाले से आज तीसरा प्रोग्राम है। आज हम कुछ और मज़ीद मुफीद बातें आपको बताएंगे जो शायद आपको पहले पता नहीं थी। कोशिश हमारी ये है कि हम जादू को और जो जादू नहीं है उसके दरमियान आपको डिफरेंस बता सके, ताकि हर चीज़ को आप जादू ना समझ लें, हर बीमारी को यही ना समझे कि जादू हो गया। अगर तलाक होगी तो ये मतलब नहीं कि किसी ने जादू करवा के तलाक कराई, किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो इसका यह मतलब नहीं कि उस पर जादू हुआ है, किसी के कारोबार के अंदर बरकत नहीं है तो उसका यह मतलब नहीं कि किसी ने बंदिश की है। हो सकता है कहीं कहीं बहुत मामूली ऐसी इंस्टेंसेस हैं, बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ जादू होता है, ज़्यादातर नहीं होता। एक बात याद रखिएगा कि जादू ख़ानदान को तोड़ सकता है, घर को बर्बाद कर सकता है, मगर जादू किसी घर को आबाद नहीं कर सकता। जादू के ज़रिए आप किसी की मोहब्बत ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ले तो सकते हैं, मगर वो शख्स आपसे मोहब्बत कभी नहीं करेगा। जादू के ज़रिए आप किसी का रिस्क कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, मगर जादू के ज़रिए कभी रिस्क में बरकत नहीं होती। जादू कुफ्र है, जादू करने वाला काफिर है, करवाने वाला काफिर है। आज भी हम आपकी कॉल्स लेंगे और उस हवाले से कुछ मज़ीद बातें भी आपसे कहेंगे। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपको कभी डाउट है कि मुझ पे जादू हुआ है या मेरे घर पे हुआ है, घर के किसी फ़र्द पर हुआ है, इसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत थी। मगर एक चीज़ याद रखिए कि आज भी हमारे मुल्क में ऐसे कई मुस्तनद उलमाए कराम हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कुरान का इल्म मौजूद है और वो वाकई आपकी मदद कर सकते हैं। मसला ये है कि इस भेड़ चाल में, इस क्राउड में उन सच्चे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और जो जाली लोग हैं वो सामने बैठे हैं आपको लूटने के लिए, आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। मैंने दुनिया के कई मुल्कों में सफ़र किया है और आपको आज हैरत की बात बताऊं कि मगरिब के जो ममालिक हैं उनमें जो कब्रिस्तान, जिसको वो सेमेट्री कहते हैं, हम ग्रेवयार्ड कहते हैं, वहाँ आपको बड़ी सफाई मिलेगी। मगर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जो हमारे ममालिक हैं, इवन फ़िलिपीन तक में भी अगर उनके कब्रिस्तानों में जाएं, चाहे मुसलमान का हो, क्रिश्चियन का हो, तो आपको बड़ी अजीब व गरीब चीज़ मिलेगी। बिल्कुल हमारे कब्रिस्तान जो कि साफ़ होने चाहिए, रहने चाहिए, वहाँ आपको अजीब व गरीब कपड़े नॉट लगाए हुए मिलेंगे, कहीं सुइयाँ लटकी हुई है, कहीं नींबू लटका हुआ है। अगर आप कभी गोरगन से पूछे या वहाँ इंतज़ामिया जो भी उस कब्रिस्तान की उससे पूछे, तो अक्सर लोग डरते हैं ये कहते हुए कि ये जादू है। यानी लोग कब्रिस्तान में जाकर जिस पे जादू करना हो, उस अमल के अंदर एक चीज़ ये होती है कि किसी भी कपड़े पे नॉट टाई की जाती है, यानी गिठान लगाई जाती है, और वो पढ़ने के साथ साथ वो नॉट बांधते हैं। आपको कब्रिस्तान में नज़र आएगा। हैरत है हमारे मुल्क में इतना क्यों है, जबकि हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है। हमारे मुल्क में ईमान अल्लाह और उसकी किताब पर होना चाहिए, फिर भी हम पता नहीं इन चीज़ों में क्यों उलझे हुए हैं, क्यों यकीन लेके आए हैं, कितना हम भरोसा करते हैं इन चीज़ों पे। अल्लाह की ज़ात पर हमको भरोसा नहीं है। तभी शायद ये वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ों में से बरकत चली गई। पैसा आपके पास है, पैसे में बरकत नहीं है, घर के अंदर सुकून नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, इंसान दूसरे इंसान के लिए दिल में जो दर्द होना चाहिए वो दर्द कम हो गया है, बड़ा बेहिस हो चुका है। और माशरे में जिसका हाथ चलता है या जिसको मौका मिलता है वो दूसरे शख्स को लूटता है, एक्सप्लॉइट करता है, उसके साथ जो जुल्म करना चाहता है वो कर सकता है। शायद इसकी वजह ये है कि हम नाम के तो मुसलमान हैं मगर ईमान के मुसलमान नहीं हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं ब्रेक से, मज़ीद बातें करेंगे आपके साथ। कॉल्स कीजिएगा, आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना लाउंज है। I will be here waiting for you. I'm just going back and coming back in a minute.